गोपालगढ़ में जो दो व्यक्तियों का अपहरण एंड बाद में मर्डर हुआ, इसमें एफआईआर में नामजद रिंकू सैनी को गिरफ्तार किया गया। रिंकू सैनी की विस्तृत पूछताछ से घटनाक्रम का काफ़ी हद तक खुलासा हुआ है और जो लोग इस घटनाक्रम में शामिल थे उनमें से कई लोगों की पहचान भी हुई है। आरोपी जो भी चीज़ बताता है उसका सत्यापन करना आवश्यक है, जिससे कि उसे एविडेंस के रूप में फाइल पे ला करके और फिर हम आगे बढ़ें, क्योंकि टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन, सीसीटीवी फुटेज, कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स इत्यादि के आधार पर हम आगे बढ़े हैं। 8 व्यक्तियों को, रिंकू सैनी तो अरेस्ट हो चुका है, इसके अलावा 8 व्यक्तियों की पहचान स्पष्ट रूप से इस घटनाक्रम में शामिल होनी पाई गई है। उनमें 2 व्यक्ति रिंकू के अलावा एफआईआर में ही नामजद हैं। अनिल निवासी मूलथान, श्रीकांत निवासी मरोड़ा, ये दोनों नूह मेवात के ही रहने वाले हैं। इसके अलावा मेवात क्षेत्र से बाहर के 6 अन्य व्यक्तियों की पहचान हुई है जो इस घटना में शामिल थे। इसमें कालू जो कैथल का रहने वाला है, मोनू राणा जो पालूवास भिवानी का रहने वाला है, विकास आर्य जींद का रहने वाला है, शशिकांत मुनक करनाल का रहने वाला है और गोगी ये भी भिवानी का रहने वाला है। इन व्यक्तियों की स्पष्ट रूप से पहचान एविडेंस के आधार पर इस घटना के अंदर शामिल होना प्रमाणित पाया गया है। इनके लिए राजस्थान पुलिस की, भरतपुर पुलिस की 3 टीमें अलग अलग क्षेत्रों में हरियाणा पुलिस के साथ सरगर्मी से तलाश कर रही हैं। इनके सभी संभावित ठिकानों पर, इनके सहयोगियों के ठिकानों पर, उन सभी पर लगातार दबिशें दी जा रही हैं। जिन लोगों की पहचान की गई है, इसके लिए लगातार हरियाणा पुलिस के कोऑर्डिनेशन से हम आगे बढ़ रहे हैं और हमें उम्मीद है कि बहुत ही जल्दी ये आरोपी गिरफ्तार किए जाएंगे और इनकी गिरफ्तारी के बाद जो अन्य व्यक्ति इसमें शामिल रहे हैं, अलग अलग स्टेज पर जिस व्यक्ति का जितना रोल रहा है उसका और अधिक खुलासा शेष गिरफ्तारियों के बाद और बेहतर तरीके से हो पाएगा। जानकारी एकत्रित की जा रही है कि ये इस समय कहाँ हो सकते हैं। अनुसंधान के दौरान जो हम एविडेंसेस को कनेक्ट कर रहे थे, तो उसके अंदर रिंकू की पूछताछ के आधार पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो एविडेंस प्राप्त हुई वो थी वह वाहन जिसमें मारपीट करके इन दोनों व्यक्तियों को, जुनैद और नासिर को यहाँ से ले जाया गया। उसकी पहचान एक सफ़ेद स्कॉर्पियो वाहन के रूप में हुई। वह सफ़ेद स्कॉर्पियो वाहन, ये जो मैंने आपको नाम बताए, इन्हीं में से 2 व्यक्ति चला रहे थे। एक चला रहा था, एक बगल में बैठा था। उस वाहन का मूवमेंट टेक्निकल एविडेंस से यहाँ से भिवानी तक जाना प्रमाणित हुआ, जींद तक जाना प्रमाणित हुआ और जो हमारी विशेष टीम हरियाणा में गई भी थी, उसने जींद में श्री सोमनाथ गौशाला है, वहाँ उसके परिसर से इस वाहन को बरामद भी कर लिया है। जैसा रिंकू ने बताया पूछताछ में, उसी प्रकार जब इस वाहन को जब्त किया, हरियाणा पुलिस के साथ, हरियाणा पुलिस की मौजूदगी में से जब्त किया, तो इसके सीटों पर खून लगा हुआ था, जो संभवतया दोनों मृतकों के से मारपीट का जो था वही खून है। उस एविडेंस को प्रिजर्व करने के लिए और उस एविडेंस को साइंटिफिक तरीके से कलेक्ट करने के लिए यहाँ से मोबाइल एफएसएल टीम विशेष निर्देश देकर के भेजी गई और हरियाणा पुलिस की कस्टडी में, हरियाणा पुलिस की मौजूदगी में वहीं पर उन एविडेंसेस को उस गाड़ी से जब्त किया गया। उसके बाद ही उस वाहन को वापस भरतपुर यहाँ लाया गया है। हमारा मानना है जो हड्डियाँ के सैंपल उस जले हुए वाहन से मिले थे, जो खून और अदर बायोलॉजिकल सैंपल्स इस बरामदशुदा स्कॉर्पियो से मिले हैं और हमने दोनों मृतक लापता युवकों के परिजनों के डीएनए सैंपल लिए हैं। गोपालगढ़ पुलिस स्टेशन में 15 फरवरी इवनिंग में एक रिपोर्ट आई थी कि जुनैद और नासिर नाम से 2 लड़के हैं, वो गायब है। उसके बाद एफआईआर दर्ज की गई और अगले दिन उनकी जो जली हुई गाड़ी इनके कंकाल के साथ मिली भिवानी जिले में, हरियाणा में। तो उसके बाद
गौरव श्रीवास्तव, हमारे आईजी साहब और एसपी साहब श्याम सिंह के नेतृत्व में इन्वेस्टिगेशन टीम गठित की गई और हमारे क्राइम ब्रांच से भी एक एडिशनल एसपी आसाराम जी आए थे और प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन से एक रिंकू सैनी नाम के जो एफआईआर में भी नामजद थे और बाद में इन्वेस्टिगेशन में भी इनकी रोल आया तो उनको अरेस्ट किया गया। उनके अरेस्ट के बाद कुछ कॉल डेटा रिकॉर्ड्स है, कुछ सीसीटीवी फुटेज है और जो इन्वेस्टिगेशन के बाद ये सामने आया कि मतलब 2 टीम आए थे। 2 टीम आके एक तो पिरुका से नौगांव वाले रास्ता है, वहाँ इन दोनों के साथ मारपीट की गई। उसके बाद इनको ले गए थे और बाद में जो रिंकू सैनी की पूछताछ से ये भी आया कि उसने कुछ नाम डिटेल्स भी दिया है कौन कौन इन्वॉल्व है और सीडीआर वगैरह भी इनके एनालिसिस से भी कुछ लोगों के नाम आए हैं। वो नाम अभी आप लोगों को बता देंगे और उनके अरेस्ट करने के लिए प्रयास जारी है और हरियाणा पुलिस से भी मदद ली जा रही है। हरियाणा पुलिस भी मदद कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि जल्दी अरेस्ट करेंगे। जो एफआईआर के बारे में बात हो रही है उसमें राजस्थान पुलिस हरियाणा पुलिस के साथ ही गई थी और जितना मैंने भी बात की है तो वो घटना सत्य है और हमें हरियाणा पुलिस के ऊपर विश्वास है, सही तफ्तीश करेंगे। और हमारे यहाँ केस दर्ज जो जघन्य अपराध हुआ है, 2 लोगों को मर्डर प्लस जलाने की इतना बड़ी घटना हुई है, तो हम बेस्ड ऑन इन्वेस्टिगेशन और बेस्ड ऑन एविडेंस हम मुलजिम अरेस्ट करना चाह रहे हैं और उसमें हरियाणा पुलिस की पूरी मदद है। नहीं, पुलिस महकमा पूरा अलर्ट है। कल ही डीजी साहब के नेतृत्व में इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन मीटिंग हुई थी जिसमें एडीजी क्राइम हरियाणा से और एडीजी क्राइम पंजाब से, गुजरात से और दिल्ली से भी एडीजी क्राइम आए थे। वहाँ सबसे पहली बात ही यही हुई थी जो हमारे जो कॉमन क्रिमिनल्स हैं उनकी डाटा शेयरिंग हो और इंटेलिजेंस शेयरिंग हो और कौन बेल से छूटा है, कौन एक्टिव हो रहा है और कौन से गैंग्स एक्टिव है और इंटर स्टेट क्या क्या क्राइम्स कर रहे हैं, इनके बारे में पूरे हम लोग डेटाबेस रख के जॉइंट एक्शन प्लान की तैयारी हो रही है और मुझे पूरे उम्मीद है उसके बाद काफ़ी शांति हो जाएगी।